औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसरा मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुग़ल हदयु महल्लह फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल-उम्रति इलल हज्ज फ़मस्तयसरा मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिला ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल हज्ज अशहुरुम मअलूमात फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम अव अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात वमन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। बारी ताला ने पिछली आयत में हमें खर्च करने की तरग़ीब दी थी और ये फरमाया था कि इतना भी खर्च न करो कि अपने आप खाली होकर बैठ जाओ और फिर अपने आप को हलाकत में डालो। इरशाद फरमाया था वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बियदीकुम इलत-तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन कि खर्च तो करो मगर इतना भी ना करो कि खाली हो जाओ, दरमियानी चाल से खर्च करो। जिन हज़रात को अल्लाह ने मुनाफ़े दिए हैं उनको चाहिए कि ज़कात सही निकालने का मिजाज बनाएं। अगर अपने अमवाल को बाकी रखना है तो ज़कात सही निकालें और नफ़े में से भी कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का मिजाज बनाओ। इंशाअल्लाह माल बढ़ोतरी की तरफ रहेंगे, कमी नहीं आएगी। और अगर ये नहीं करेंगे फिर आप जाने आपका काम। अब बारी ताला हज के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं वातिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। हज भी करो और उम्रा भी करो और मुकम्मल करो। हज को और उम्रे को मुकम्मल करो। जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज के हिसाब से 4 लाख रुपए दे दिए हैं और उस बात मौजूद है उस पर हज फ़र्ज़ है। थानवी तो यहाँ तक लिखते हैं कि ज़मीन बेचकर जाना भी फ़र्ज़ है। इसलिए अपने अपने हालात का जायज़ा लें और मालूम करके हज की दरख्वास्त देने की फ़िक्र करें। हदीस पाक में बड़ी सख्त वईद है। नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ हो जाए और वो हज को न जाए हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो यहूदी होकर मरे, मजूसी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। उम्रा करना तो एक नफली काम है। जिस बेचारे की है वो चलो उम्रा कर ले, जिनकी हैसियत उम्रा करेंगे वो हज फ़र्ज़ का बदला नहीं होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पहली फुर्सत में पासपोर्ट बनवाओ और तैयारी करो दरख्वास्त देने की। फ़इन उहसिरतुम, अब एक मसला बयान के बारे ताला ने ऐसा हो जाता है बस मरतबा कि आदमी ने एहराम बांध लिया और एहराम बांध कर हज के लिए जा रहा है, उम्रे के लिए जा रहा है और फिर मजबूरी सरकारी पेश आ गई, नहीं जा पा रहा, ये कोई बीमारी हो गई, नहीं जा पा रहा, एहराम बांध चुका है तो उसका इलाज बताया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। क्या करना है तुम्हें? अब हदी ज़िबा करनी है, एक जानवर ज़िबा करना है। मगर ज़िबा हिंदुस्तान में नहीं करेंगे, जद्दे में नहीं करेंगे। ज़िबा जानवर मक्का मुकर्रमा ही के सरज़मीन पर होगा। जब तक वो जानवर ज़िबा ना हो जाए आप एहराम नहीं खोल सकते।
जब तक वहाँ वो जानवर ज़िबा ना हो जाए आप एहराम नहीं खोल सकते। उसकी सूरत ये होती है कोई साथी वहाँ रहता है, उसको फ़ोन करें कि भाई मेरी तरफ से एक जानवर ख़रीद कर ज़िबा कर दें, वो ज़िबा कर देगा, आप फिर यहाँ हलाल हो जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह अमल। और पूरा करो हज को और उम्रे को अल्लाह के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी उम्दा क़ैद लगाई, हज उम्रा किसके लिए करना? अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना, दिखलावे के लिए करना कि भाई मुझे हज्जी कहेंगे लोग। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से पूछा भाई तेरा क्या नाम? कि हाजी मसलन असगर अली, हाजी अकबर अली। फिर उसने हज़रत को पूछ लिया आपका क्या नाम? आपने फरमाया नमाजी अशरफ अली। आपने फरमाया जवाब दे दे कि नमाजी अशरफ अली। तो उन्होंने कहा भाई नमाजी क्या होता, फिर हाजी क्या होता? तू तो ज़िंदगी में एक बार हज किया, मैं तो ये नमाज़ें 5 मरतबा पढ़ता हूँ दिन में। खामोश हो गया। इसलिए हज नहीं करना कि हमें लोग हाजी कहेंगे, हमें हज इसलिए करना है अल्लाह हमारा हमसे राज़ी हो जाए। उम्रा हज करो और उम्रा करो अल्लाह के लिए। बस अगर तुम रोक दिए जाओ पर जो आसान हो हदी में से, वला तहलिक़ू रूअसकुम हत्ता यबलुग़ल हदी महल्ला, और अपने सरों का हलक मत कराओ यहाँ तक कि हदी अपने मकाम में पहुँच जाए। मसला ये है कि क़ुरबानी करनी होती है हाजी को, तो क़ुरबानी करने से पहले हलक नहीं करा सकता, सर नहीं मुड़ा सकता। पहले क़ुरबानी होगी फिर वो सर मुड़ाएगा अपना। उसी को अल्लाह फरमा रहे हैं कि हलक न सर न मुड़ाओ यहाँ तक कि हदी अपने मकाम पर पहुँच जाए और मिना में जाकर ज़िबा हो जाए, तब आप सर मुड़ाएंगे, फिर आप कपड़े बदलेंगे। फमन कान मिनकुम मरीज़ा, बसा औक़ात ऐसा होता है कि आदमी, काबिब बिन उजरा एक सहाबी हैं, उनके सर में जुएँ पड़ गई, बेहताशा जुएँ हो गई। हदीस पाक में कि उनके सर से जुएँ दाढ़ी पर टपक रही थी नीचे। अल्लाह के नबी ने देखा और पूछा ऐ काब तेरे ये जानवर तुझे तकलीफ़ दे रहे हैं? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह हाँ। आपने फरमाया अच्छा हलाक करा दे, सर मुंडा दे। हालांकि अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, आपने फरमाया सर मुंडा दे। अगर ऐसा हो जाए बीमारी की वजह से सर मुंडाना पड़े या कोई बात ऐसी पेश आ जाए तो उसका भी अल्लाह ने इलाज बताया है। जब सर मुंडा दो तो 3 रोज़े रखो, उसके बदले में ये 6 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, और फिर वो सर मुंडाने का जो गुनाह हुआ, तो गुनाह तो नहीं कहेंगे, सर मुंडाने की जो कोताही हुई थी वो अल्लाह से दूर कर देंगे। 3 रोज़े रखने पड़ेंगे या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा या सदका देना पड़ेगा। ये जानवर ज़िबा कर दो। देखो आ रहा, पर जो तुम में से मरीज़ हो या उसको कोई तकलीफ़ हो उसके सर में, फ़फ़िद्यतुम मिन सियाम, तो फ़िदा देना है रोज़ों का, 3 रोज़े रखने हैं, और सदका या 6 मिस्कीनों खाना खिलाना, और नुसुक या क़ुरबानी करनी है, कोई बकरा या बकरी ज़िबा करनी है साल भर की। फ़इज़ा अमिनतुम, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज के अक़साम की तरफ इशारा कर रहे हैं। हज 3 तरह का होता है भाई, तफसील तो समझाने से समझ में आ जाएगी मगर वक्त भी कम है। एक तो हज होता है आदमी यहीं से हिंदुस्तानी से मीक़ात बोलते उसको, हजी का एहराम बांधे, उम्रे का नहीं, हज का एहराम बांधे, वो इसे हज इफ़राद बोलते हैं। दूसरा होता है हज क़िरान, आदमी इरादा करे एहराम बांधते हो कि मैं उम्रा भी करूँगा हज भी करूँगा, दोनों इकट्ठे करूँगा, तो जाकर पहले उम्रा करता है मगर एहराम नहीं खोलता, वो जूँ कतू रहता है कपड़ों ही में उन्हीं में, फिर हज आ जाता है, हज कर लेता है, इसको कारिन बोलते हैं। तीसरा होता है हज तमत्तु। हज तमत्तु का मतलब ये होता है कि पहले उम्रे का एहराम बांधता है वो, फिर हम हरम जाकर एक मक्का मुकर्रमा में जाकर उम्रा करके एहराम खोल देता है, फिर जब अय्याम हज आते हो तो हज का एहराम बांध लेता है, इसको हज तमत्तु बोलते हैं। पहले वाले पर कुर्बानी नहीं है, जो सिर्फ हज का एहराम बांधेगा। हमने पिछले सालों में हज किया था तो हमने इफ़राद किया था, हमने कुर्बानी नहीं की, हमारे पर कुर्बानी नहीं थी। जो हज क़िरान करेगा या हज तमत्तु करे उसको कुर्बानी करनी है, उसका जिक्र आ रहा है। पर जब तुम मामून हो जाओ, पर जो नफ़ा हासिल करे उम्रे के साथ हज की तरफ, नफ़ा उठाए उम्रे के साथ हज की तरफ, तो बस जो आसान हो हदी में से, जो आसान हो हदी वो हदी ज़िबा करनी है, हज क़िरान की सूरत में भी हज तमत्तु की सूरत में भी। अब बाद में अल्लाह बड़े रहीम हमारे, बाद मरतबा आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं, कम अज़ कम 400 उसका रियाल का बकरा आता, कम से कम कह रहा हूँ, चाहे तो 500 रियाल का। हमारे हिंदुस्तानी 10,000 रुपये से भी ज़्यादा होते हैं, 12,000 रुपये करीब होते हैं, 12,000 है नहीं। उसका भी अल्लाह ने हल बता दिया है। हल ये है कि 3 रोज़े तो वहीं रख लो, 3 रोज़े वहीं रख लो,
जब तक वहाँ मक्का मुकर्रम में क़याम है आपका 3 रोज़े रख लो, 7 रोज़े आकर यहाँ रख लो, कुर्बानी का बदल हो जाएगा। 3 रोज़े वहीं रखने हैं और 7 रोज़े फिर आकर यहाँ रख लो। वो 3 रोज़े एहराम बांधने से पहले रखने हैं, अफजल कुर्बानी। वो उसके उन लोगों के लिए बेचारों का पैसे नहीं होते, कम होते हैं, वो शौक़ में चले तो गए, मगर उनको पैसे 12,000 इकट्ठे करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या करें, पहले 3 रोज़े रख लें एहराम बांधने से पहले हज का, और फिर यहाँ हिंदुस्तान आकर अपने 7 रोज़े रखने, 10 रोज़े रखने उनको। पर जो न पाए, क्या ना पाए, कुर्बानी न पाए, बस 3 दिन के रोज़े रखना है अय्याम हज में, और 7 जब लौट जाओ तुम। तिल का आशरतुन कामिले, ये पूरे 10 दिन हैं रोज़े के। ज़ालिका उस शख्स के लिए, एक बात और याद रखें, ये तमत्तु और क़िरान उसके लिए है जो मक्का मुकर्रमा का रहने वाला नहीं है। मक्का मुकर्रमा के रहने वाले अगर हज करेंगे उनके लिए तमत्तु और क़िरान नहीं है, वो तो इफ़राद ही करेंगे। ये सहूलत दोनों को करने की एक साथ ये बाहर के लोगों के लिए है, जो मक्का मुकर्रमा के रहने वाले उनके लिए सहूलत नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे उम्रा कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिसके अहल मस्जिद हराम के करीब वाले नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए है जिसके रहने वाले मस्जिद हराम के करीब के लोग नहीं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब वाले हैं। अल्लाह अपने फज़ल से हमारी हिफाज़त फरमाए, और जिनके हज में हज जो फ़र्ज़ हो चुका है वो पहली फ़ुर्सत में हज करने वाले बन जाएँ। अल्लाह उनको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल हज अशहुर मालूमात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं हज के मुतय्यन महीने हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और शव्वाल। शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, ये 3 महीने हज के, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हज के मुतय्यन महीने हैं। फ़मन फ़रज़ फ़ीनल हज फ़ला, आगे फरमा रहे बारी ताला, जिसने इन दिनों में हज को लाजिम कर लिया, हज करने का इरादा कर लिया, उसको ये काम नहीं करने। फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाला, हज का एहराम बांधने के बाद औरतों के ताल्लुक़ से कोई बात नहीं करनी है। औरतों के ताल्लुक़ से कोई बात एहराम के ज़माने में नहीं करनी है। दूसरा हुक्म दिया बाता ने, कोई ऐसा गुनाह नहीं करना है जिससे आदमी फासिक हो जाए। ऐसा गुनाह नहीं करना एहराम की हालत में जिससे आदमी फासिक हो जाए। तीसरे, वहाँ झगड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आदमी गुस्सा बहुत आता है तो ये तीनों काम नहीं करने हैं। औरतों के ताल्लुक़ से कोई बात नहीं करनी, ऐसा गुनाह नहीं करना जिससे आदमी फासिक हो जाए, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अल्लाह जो हुज्जाज किराम जाएँ उनको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस जो जिसने लाजिम कर लिया इनमें हज को, पस न रफ़स है, औरतों के ताल्लुक़ से कोई बात है, और न फसूक़ है, न झगड़ा करना है हज में। मा तफ़अलू मिन खैर यालम, अल्लाह फरमा रहे हैं जो भला काम तुम कर रहे हो किसी को पता चला है ना चले, अल्लाह जानते हैं। जो भला काम करोगे तुम रहने के ज़माने में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मा तो जो तुम करोगे खैर में से यालमुल्लाह, अल्लाह उसको जानते हैं। आगे वतज़व्वदू, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे अंदाज पर सफ़र शुरू करो घर से कि पूरा ख़र्चा आपके साथ होना चाहिए। यहाँ से दिल्ली तक का भी, दिल्ली से जद्दे तक का भी, जद्दे से मक्का मुकर्रमा का भी, मक्का मुकर्रमा रहने के ज़माने वहाँ का भी, फिर सफ़र का भी, फिर मदीना मुनव्वरा का रहने के ज़माने का, फिर वहाँ से वापसी का, पूरा ख़र्चा आपके पास होना चाहिए। ये फरमा रहे, मांगना नहीं मांगे। आदमी यहाँ से कम खर्चा लेकर फिर मांगता फिर है, ऐसा नहीं करना है। खर्च पूरा लेकर जाओ, बल्कि हम खर्च करने वाले बने, ना कि खर्च लेने वाले। दूसरों पर खर्च करने का मिजाज बन जाए। अल्लाह हमारा तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमा रहे और तोशा लेकर जाओ। इसलिए आगे एक बात और फरमा दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बेहतरीन तोशा अल्लाह से डरना है। बेहतरीन तोशा क्या है? अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत है। अल्लाह हम सब के अंदर पैदा फरमा दे। ये तो यहाँ भी चाहिए, घर में भी चाहिए, मस्जिद में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। तोशा तो हर वक्त हमारे साथ होना चाहिए। अल्लाह का खौफ, अल्लाह के डर। बेहतरीन तोशा तकवा है, अल्लाह से डरना है। वत्तकुल्लाह वत्तकूनी, अल्लाह फरमा रहे बड़ी मोहब्बत से फरमा रहे, ए अक़लमंदो मुझसे डरने वाले हो। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, ए अक़लमंदो मुझसे डरो। अल्लाह अपने हमें डरने की तौफीक अता फरमाए। आगे लैसा अलैकुम जुनाह, आगे फरमाते अगर तुम हज के ज़माने में कोई कारोबार करना चाहो, इससे फारिग हो तो कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं। बाद लोग करते हैं ऐसा, बेचारे मुसल्ला बेचने लग जाते हैं, बाद लोग ले लेकर औरतें ऐसे करने लगती हैं, कोई कुछ बेचने लगता है। अल्लाह फरमाते हैं कोई हरज नहीं। अल्लाह की रोज़ी तलाश करो, अल्लाह रोज़ी तलाश करने का तुम्हें हुक्म दिया, कोई हरज नहीं। काम करो तो कोई हरज नहीं। जब तुम हज से फारिग हो गए, अरकान अदा कर ले, कोई हरज नहीं। नहीं है तुम पर कोई गुनाह के तलाश के, तुम अल्लाह के फजल को
अल्लाह के फजल को तलाश करो, मगर कहाँ तलाश करना? अल्लाह ही के साथ से, अल्लाह के पास ही तलाश करना। नहीं कोई हरज तुम पर ये कि तुम तलाश करो फजल को अपने परवरदिगार की तरफ से। फ़ैज़ आफत आगे बारी ताला जो कुछ मसाइल बयान कर रहे, जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम में यानी मुज़दलिफ़ा में आकर अल्लाह का खूब जिक्र करो। अरफात से लौट कर मुज़दलिफ़ा में आना है तुम्हें, तो वहाँ अल्लाह का खूब जिक्र करो, गफलत के सोने का मिजाज न बनाना। आदमी वहाँ अरफात से लौटता है मगरिब के बाद, और पैदल चलते हैं अक्सर लोग। पैदल चलने बड़ा मज़ा आता है, अल्लाह बार बार जाने की सआदत नसीब फरमाए। तो पैदल चलते हैं, कोई आधी रात पहुंच रहा है, कोई आधी रात से कुछ पहले पहुंच रहा है, कोई आधी रात के बाद पहुंच रहा है। बड़ा खुशनुमा मंजर होता है वहाँ। वहाँ अंधेरे का तो कोई काम ही नहीं, जगह जगह लाइटें, कोई अंधेरा नहीं। तो आराम से भी जाकर वहाँ अल्लाह फरमाने, फिर आगे जाकर थकने की वजह से ये न सोचे कि सो जाओ थोड़ी देर, सो तो जाओ, लेकिन जो वक्त है फिर उसमें अल्लाह का जिक्र करो। वक्त होगा वहाँ जैसे अजान होगी फजर की, उसके बाद से बस गफलत न बरतो। वो वक्त है असल अल्लाह से मांगने का। पर जब तुम लौटो अरफात से अल्लाह का जिक्र करो मशअर हराम के पास, इन मुज़दलिफ़े में अल्लाह का जिक्र करो। वहाँ मस्जिद बनी, मस्जिद मशअर हराम, लेकिन हमने भी नहीं देखी आज तक, क्योंकि अगर दूसरे वक्त में जाते बंद मिलती हैं। मस्जिद खैफ में तो पढ़ी नमाज, मस्जिद खैफ उसमें है मिना में, और मस्जिद नमरा अरफात में है। मस्जिद मशअर हराम, तो ये मस्जिद हराम मस्जिद मशअर हराम बनी हुई है मुज़दलिफ़ा में। पर जिक्र करो अल्लाह का मशअर हराम के बाद, और उसको याद करो जैसे कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। अपने तौर पर अल्लाह का जिक्र नहीं करना, जैसे अल्लाह ने बताया उसी अंदाज पर अल्लाह का जिक्र। फ़ज़्कुरू, याद करो उसको जैसे कि उसने तुमको सिखाया है। आगे फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के सिखाने से पहले बिल्कुल तुम अनपढ़ से अनजान थे। बिल्कुल वाकई हम सब ऐसे ही, अल्लाह ने हमें सिखाया है तो अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरे सिखाने से पहले बिल्कुल गाफिल और अनपढ़ थे, गरचे तुम थे इससे पहले अलबत्ता मिन ज़ालिमीन, गुमराहों में से थे तुम। वाकई हकीकत में सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हसबाज़ अन्नास, कुरैश मक्का मुज़दलिफ़ा ही में जाकर क़याम कर लेते थे। हाजी जो होता है पहले मिना जाता है, फिर अरफात जाता है, फिर अरफात से मुज़दलिफ़ा आता है। तो कुरैशी मुज़दलिफ़ा में ठहर जाते थे, जो गए उनको समझ में खूब आ रहा होगा। अरफात नहीं जाते थे, वो सोचते थे तो दूसरे लोगों का काम है, हम तो हरम के रहने वाले हैं, हरम के पुजारी हैं, हरम की खिदमत करने वाले हैं, हमें तो यहीं जाना, बस आगे नहीं जाना। तो अल्लाह फरमाते वहाँ जाओ जहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ जाओ जहाँ लोग जा रहे हैं। ठीक है तुम हरम की खिदमत कर रहे हो, लेकिन जाना वहीं पड़ेगा जहाँ लोग जा रहे हैं। फिर लौटो जहाँ से लोग लौट रहे हैं। अल्लाह से वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले, रहम करने वाले हैं। हकीकत है जो वहाँ रोते हैं लोग, उनको देख कर न रोने वालों को भी रोना आता है। अरफात में जब रोने का सिलसिला शुरू होता है तो न रोने वालों को भी रोना आ जाता है। वहाँ ऐसा सिलसिला शुरू होता है रोने का। अल्लाह अपने फजल से उन मकामात मुक़द्दसा को उन मकामात मुक़द्दसा के दिनों ही में देखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फ़ैज़ा क़ज़ी तुम, आगे अल्लाह फरमा रहे जब तुम मनासिक, पहले ज़माने जाहिलियत में दस्तूर ये था कि हज करने के बाद टोलियाँ बना लेते थे, जमा जिससे हम लोग बैठे हैं, तेरा दादा ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था, मेरा भाई ऐसा था, मेरा दादा नाना ऐसा था, पूरे ख़ानदान के मनाक़िब बयान करना शुरू करते थे और ख़ूब इससे खुश होते थे। अल्लाह फरमाते हैं वो सब छोड़ दो, जैसे तुम पहले अपने आबा अजदाद का जिक्र करते थे अब तुम ऐसे मेरा जिक्र करो, बल्कि उससे भी ज़्यादा मेरा जिक्र करो। कैसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है, हमें समझा रहे हैं हमारे अल्लाह कि अब जो उन चीज़ों का जिक्र छोड़ दो, अब तो किसका जिक्र करो, मेरा जिक्र करो। पर जब तुम पूरा कर सको अपने, कर लो अपने अफ़ाल हज को, बस अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारे अपने आबा का जिक्र करने के माने अवशद जिक्र, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त जिक्र करो। आगे दो बातें अल्लाह ने कही हैं। बाद लोग तो दुनिया वो हैं जो दुनिया मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया मा लहू फिल आखिरह, दुनिया मांगते हैं, आखिरत में उनको कोई हिस्सा नहीं, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं जो दुनिया मांगते हैं। बाद वो लोग वो हैं जो दुनिया में भी खैर मांगते हैं, आखिरत में भी खैर मांगते हैं, जो दुनिया में के लिए भी खैर मांगते हैं, आखिरत के लिए भी खैर मांगते हैं। लोगों में से वो हैं जो कहते हैं ए हमारे रब दे हमको दुनिया में दे, हमको हमें दुनिया में दे बस, हमें नहीं आखिरत में कुछ चाहिए। मानो फिर अल्लाह फरमाते आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह अपने इससे हमारी हिफाजत फरमाए।
और उन लोगों में से वो हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। लोगों में से जो कहते हैं ऐ हमारे रब दे हमको दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई और बचा हमको जहन्नम के अज़ाब। कितनी बेहतरीन दुआ, इसको याद करो, इसको पढ़ते रहा करो, बड़ी जामे माने दुआ है। ऐ अल्लाह हमें दे दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भलाई और हमें जहन्नम के अज़ाब। बेहतरीन दुआ है। इस दुआ को याद करके मांगने की हमें तौफीक अता फरमाए। एक शख्स एक अल्लाह वाले के साथ, अल्लाह वाले उहद में बदर में जा रहे थे। एक जिहादी भी चल दिया उनके साथ पीछे पीछे। जब वो साथ हुआ तो हज़रत ने उन्होंने कहा अल्लाह वाले ने कि मांग ले, मांगने का वक्त है, दुआ के बोलने वक्त आ गया, मांग ले। तो क्या मांग, मिसाल मशहूर गवान ने गन्ना लिया था, गुड़ नहीं लिया था, ऐसे तो है कोई मिसाल। तो क्या मांग रहा है, अल्लाह एक दीनार दे दे, अल्लाह एक दीनार दे दे। और वो अल्लाह के बरी क्या मांग रहे, अल्लाह मुझे दुनिया में भी हसना अता फरमा, आखिरत में भी हसना अता फरमा। इस तरह दुआ मांग रहे। जैसे दोनों आदमी मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, उस आदमी के हाथ पे एक आदमी ने एक दीनार रख दिया। कबूल हो गई ना उसकी दुआ, मगर कहीं की मांगी थी दुनिया। उन्होंने आखिरत की मांगी, उनकी क्या आखिरत वाली नहीं कबूल हुई होगी। उनमें से वो जो कहते हैं हमारा रब दे हमको दुनिया में हसना और आखिरत में हसना और बचा हमको जहन्नम के अज़ाब से। यही लोग हैं कि इनके लिए हिस्सा है उन चीज़ों में जो उन्होंने किया है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाले हैं, बहुत जल्द हिसाब। 50,000 बरस का दिन होगा वो, 50,000 बरस का दिन, 50,000 बरस। वैसे कोई वैसे नहीं कहा बिक़दार 50,000 सना। उलमा बैठे हैं क्या तरीक़े से, उसकी मिक़दार 50,000 50,000 सना, 50,000 बरस है। इतना बड़ा दिन होगा। याद करो अल्लाह को चंद दिनों में, गिनती के दिनों, याद करो अल्लाह को गिनती के दिनों में। अब ये रमी का जिक्र कर रहे हैं बारे तारा। जो आदमी रमी करे 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, वो भी अच्छा है। और जो इसके साथ एक दिन और मिला ले 13वीं में रमी कर ले, वो भी अच्छा है। दोनों अच्छे हैं। जो 12वीं की रमी करके वापस आ जाए अपने कमरे पर, वो भी अच्छा है। और जो 12वीं के साथ 13वीं की रमी निकले, वो भी अच्छा है। याद करो अल्लाह को गिनती के दिनों में, पर जो जल्दी करे 2 दिन में, उस पर कोई गुनाह नहीं है। जो बाद में रहे, पीछे रहे, उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। उस शख्स के लिए जो अल्लाह से डरे, और डरो अल्लाह से और जान लो बेशक तुम उसी की लौटाए जाओगे। एक कंकरी मारने से गुनाह कबीरा धुलता है। एक दिन में 21 कंकरें लगती हैं, 21 बड़े बड़े गुनाह अल्लाह माफ़ करते हैं। अगर 3 दिन लगातार मान ली, 4 दिन लगातार मत देखो, 21 को 3 में ज़रब देने से 63 और 7 और 70 गुनाह माफ़ होते हैं, बड़े गुनाह। एक अल्लाह जो हमें कुरान करीम में बताया गया, अमल की तौफीक अता फरमाए।